अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी और वाशिंग आज़ाद पाकिस्तान में आम सा पाकिस्तानी। जैसा कि आपको पता है जंगी हालात चल रहे थे मुल्क में, उसमें तो बोलना मुनासिब नहीं था, लेकिन जंगी हालात के ये फ़ायदे होते हैं कि उसमें हम लोगों को गद्दार और अपने साथियों का पता चल जाता है, मुनाफिकों का ख़ास तौर पर पता चल जाता है। जैसा कि आपको पता है एक ख़ानदान है हमारे मुल्क में, नाम के साथ तो शरीफ लगवाता है, लेकिन इंतहाई बुज़दिल ख़ानदान है। ठीक है, जंग जब तक जारी रही है बिल्कुल इस तरह से जितना शाम सूखा हुआ। जैसे ही जंग बंदी का पता चला ऐसे बाहर आए, ऐसे बरसात में डड्डू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनके जो इनको अपना लीडर मानते हैं उनकी भी अक्ल पे पता नहीं अब हैरत होती है, गुस्सा भी आता है, कुछ समझ नहीं आती कैसे लोग हैं जो इनको अपना लीडर समझते हैं। बंदा इनसे पूछा दुश्मन के साथ जंग है, तुमने बॉर्डर पर जाकर लड़ने का तुम्हें थोड़ी कोई कह रहा है, सिर्फ एक बयान देना है। ठीक है, उनके ख़ानदान के एक फ़र्द ने सिर्फ और सिर्फ ट्वीट कर दिया, उसने भी वो भी उसने दुश्मन मुल्क का नाम तक नहीं लिया, भारत का नाम तक नहीं लिया, मोदी का नाम तक नहीं लिया। और वो मोहतरमा एक सूबे सबसे बड़े सूबे की पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा उसकी वज़ीर आला है, जिस पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। अब इन जैसे लोगों को हम लोगों को मुसल्लत कर दिया गया, इस पर अब हम लोग क्या करें? आवाज़ उठाते हैं तो हम उठाए जाते हैं। अब हम लोग क्या करें? हम लोगों को पता है इन लोगों के वहाँ पे कारोबार है, कारोबार दोबारा बन जाते हैं। मुल्क का क्या होता है, बंदा पहले मुल्क को देखता है। ये इन्होंने हमेशा कारोबार को देखा है, उनके साथ पींगें बनाई हुई हैं, साड़ियाँ देते थे उसको, बगैर वीज़े के यहाँ पे बुला लिया करते थे। लेकिन अब जब अपने मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया, एक बयान इनसे नहीं दिया गया। और सारी रात जब हमला हुआ, रावलपिंडी नूर खान एयरबेस में भी हमला हुआ, उसके बाद से लेके उससे पहले भी उसके बाद ज़रा शिद्दत आ गई सोशल मीडिया के ऊपर कि किन्होंने दिफा किया अपने अफवाज का, अपने इदारों का, अपने मुल्क का। इस सोशल मीडिया की सरहदों के ऊपर किन्होंने दिफा किया? ये वही लोग थे जिनको डिजिटल दहशतगर्द, आतंकवादी, तो पता नहीं और किस तरह के अजीब अजीब नामों से पुकारा जाता रहा पिछले इन 3 सालों में। कुछ फिर उन्होंने ही दिफा किया। फिर इनके कोई पाले हुए कुछ दानिश्वर हैं, ऐसे लिफाफा सहाफ़त करते हैं, वो लोग आके बगले बजाने लग गए, जी ये यूँ कर दिया तो फ़लाने ने ये कर दिया तो फ़लाने ने वो कर दिया। पाक अफवाज ने जो किया उन्होंने किया, एयरफोर्स ने किया, और उसके ऊपर इनको खराज तहसीन पूरी कौम पेश कर रही है, हम भी पेश कर रहे हैं। ये उनकी ड्यूटी थी, उनका काम था। उनके ऊपर जो तनकीद होती है या सोशल मीडिया के और लोग करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए तनकीद की जाती है कि वो सियासत में आते हैं, वो उनका काम नहीं है। वो अगर अपनी डोमेन में रह के अपना काम करें, अपनी हदूद में रह के काम करें, तो हमारे इदारों से, हमारी एयरफोर्स से, हमारे जवान से अच्छा जवान दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है। जितना टैलेंट हम लोगों के पास है दुनिया में किसी के पास नहीं है। समझ नहीं आती, सस्ता दानिश्वर है क्या चीज़ है, पता नहीं कहाँ से सेंटर बना हुआ है, किस पार्टी का रहनुमा है, किस सियासी पार्टी के साथ उसका ताल्लुक है, कोई अता पता नहीं है। फिर वो आ जाता टीवी पे और वो आके कहता है जी क्या नाम है, मैं तो कहता था बेहतरीन, हमारे चीफ साहब बेहतरीन है, लेकिन वो सारा हमें ही पता है बेहतरीन है। अपने डोमेन में रह के काम करे तो हर बंदा बेहतरीन है, हर ऑफिसर बेहतरीन है, लेकिन जब कोई भी अपनी डोमेन से निकल के बाहर सियासत में आके काम करता है जो उनका काम नहीं है, तो फिर उसके ऊपर क्या नाम है तनकीद होती है, और वो तनकीद जायज़ भी है। और इनकी लिफाफा साफ़न है, वो आ गई जी, वो आ गई। फिर उसके बाद एक और आ गया, वो कह रहा रावी चैन ही चैन लिख रहा, पता नहीं इसके घर में रावी बैठ के चैन ही चैन लिख रहा है, इसको अता पता नहीं, अक्ल है कोई नहीं इनकी। एक नंबर के 2 नंबर इंसान हैं ये लोग सारे। तो फिर वो जो एक इनकी लिफाफा साफ़न है, वो आके कहती है जी क्या नाम है शहबाज साहब ने ये कर दिया तो वो कर दिया। एक नंबर का शोबाज है ये। ठीक है, जब जंग लगी हुई थी कोई स्टेटमेंट इसकी तरफ से आया नहीं, ये भारत का नाम ले नहीं सके, मोदी का नाम ये ले नहीं सके। इन्होंने क्या कर दिया? जो किया हमारी अफवाज नहीं किया, हमारे जवानों को सल्यूट, हमारे एयरफोर्स के विंग कमांडरों को सल्यूट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आज हम लोग क्या नाम है इसके ऊपर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। ये भी 3 हफ्ते बाद बजट आ रहा है, बजट के बाद पता चलेगा कि इसने क्या काम किया वहाँ। अब इनके लिफाफा सहाफ़ी ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, उसने ये कर दिया वो कर दिया। एक ढेले का काम, वो ये कहता था एक ढेले की करप्शन नहीं की, एक ढेले का काम इस बदबख्त शख्स ने किया कोई नहीं है। इसको पता नहीं, ये बदबख्त है कि हमारी कौम बदबख्त है कि इन जैसे लोगों को फॉर्म 47 के ज़रिए हम लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। और कुछ लिफाफा सहाफ़ी अब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जंग के बाद के शहबाज शरीफ या हुकूमत के हुकूमती पार्टियाँ बहुत ज़्यादा अवाम में पॉपुलर हो गई हैं। ये बात इस टाइम पे मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि हर किसी के दिल में किसका नज़रिया बैठा हुआ है, हर किसी के दिल में कौन है कौन नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि इस टाइम इमरान खान ही हर किसी के दिलो दिमाग में है। ठीक है, जब भी वो जेल से बाहर आए, आज आएँ कल आएँ, वो ये वक्त करीब है, उन्होंने आजकल में अब इस महीने के अंदर बाहर आ जाना है। और जैसे ही वो जेल से पाँव बाहर रखेंगे पूरी सियासत का नक्शा फिर तब्दील हो जाएगा और सब फिर पता चलेगा कौन पॉपुलर नहीं।
अगर नहीं भी होता तो अभी ये 1-2 दिन बाद, ये हफ्ते बाद बजट पेश होना है कौमी असम्बली में। जब जैसे ही बजट पेश होगा इसमें देखा जाएगा कि फिर देखेंगे कौन पॉपुलर नहीं, तो फिर हाजिर होंगे। तो मुझे हमारे इस चैनल को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।